स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरम देखिए क्या है। लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी शो दैट बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी आ रहा है। बी और सी कोई और दो सेट्स होंगे, ठीक है। तो उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब ए के साथ कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी आ रहा है, तो आपने यहाँ पे शो करना है कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डन। ए आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी आ रहा है, तो आपने शो करना है बी इज इक्वल टू सी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेम जैसे हम लास्ट थ्योरम्स में डिस्कस करते आए हैं कि अगर हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ कर देते हैं, फिर दूसरे सेट को पहले सेट का सबसेट प्रूफ कर देते हैं। तो बाय 1 और 2 आपके पास क्या हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, हमने यहाँ पे b इज इक्वल टू सी प्रूव करना था, तो हम यहाँ से b में से एक एलिमेंट ले लेते हैं। जो एलिमेंट ले रहे हैं वो क्या होगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा, ठीक है। प्रूफ में देखिए क्या कर रहे हैं, लेट b बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ b देन ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। b आपका क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है b का, क्लियर। और ए आपका कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए में से आ रहा है। फॉर ऑल ए लिख दिया यहाँ पे, फॉर ऑल ए, कोई भी आपका ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, ठीक है। तो ए बी आपका कहाँ से चला जाएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में आएगा, ए क्रॉस बी में आएगा। और हमें गिवन है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस सी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या बना, ए बी जो है वो किस में बिलोंग कर गया, ए क्रॉस सी में बिलोंग कर गया। डन। अब जो आपका ए है वो कहाँ से आ रहा था, स्मॉल ए, वो कैपिटल ए में से आ रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बी है वो किस में चला जाएगा, सी में चला जाएगा, क्योंकि ए बी आपका ए क्रॉस सी में बिलोंग कर रहा है। तो ए आपका कैपिटल ए का एलिमेंट है, तो बी आपका किसका एलिमेंट हो जाएगा, सी का एलिमेंट हो जाएगा। बट बी को हम लेके कहाँ से चले थे, कैपिटल बी में से लेके चले थे। और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि बी आपका क्या कर रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है। और बी आपका क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो दैट इम्प्लाइज बी इज सबसेट ऑफ सी। डन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, अब सी सेट में से एक एलिमेंट लेंगे। तो सी में से हमने एक एलिमेंट लिया। नाउ लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सी देन ए सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर लिया, एक ए सी, ए आपका कैपिटल ए में से आएगा और सी आपका कैपिटल सी में से आ रहा है। बट हमें गिवन है ए क्रॉस सी क्या है, ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो ए सी आपका किस में चला जाएगा, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब ए सी आपका ए क्रॉस बी में बिलोंग कर गया और ए आपका कैपिटल ए में से आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज जो सी होगा वो किस में जाएगा, कैपिटल बी में चला जाएगा। डन। अब सी हमने लिया कहाँ से था, कैपिटल सी में से, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि सी आपका कैपिटल बी में बिलोंग कर गया। तो दैट इम्प्लाइज सी इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो सी था स्मॉल सी वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था कैपिटल सी का, ठीक है। वो सी आपका कैपिटल बी में बिलोंग कर गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो पूरा सेट सी है वो क्या बन गया, बी का सबसेट बन गया। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 बी इज इक्वल टू सी आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, फॉर एनी 3 सेट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। ये आपने प्रूफ करना है। 3 सेट्स आपको गिवन है, ए बी सी, और प्रूफ क्या करना है, ए क्रॉस बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब पता ना आपको, बी में से हमने सी सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बी माइनस सी में वो एलिमेंट आएंगे जो बी में आ रहे हैं बट सी में नहीं आ रहे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, क्लियर। इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम यहाँ से एक एलिमेंट लेके चलेंगे, फिर उसका सबसेट प्रूफ कर देंगे, क्लियर। फिर हम इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे। डन। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या करा, ए बी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया ए क्रॉस बी माइनस सी का। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस बी माइनस सी में आ रहा है। तो मतलब क्या है कि आपका कैपिटल ए जो है उसमें क्या करेगा, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ए बी आपका कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस बी माइनस सी में से आ रहा है। तो स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग करके, और बी जो है आपका स्मॉल बी
वो बी माइनस सी में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हमने क्या लिखा कि ए बिलोंग्स टू ए आ रहा है और बी आपका किस में चला जाएगा, स्मॉल बी में तो आ रहा है बट सी में नहीं आएगा, यहाँ पे कैपिटल सी है। ठीक है, बी अब देखिए क्या है, कैपिटल बी माइनस सी में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बी माइनस सी में वही एलिमेंट आते हैं जो बी में आ रहे हैं बट सी में नहीं आ रहे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि बी बिलोंग्स टू बी एंड बी नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया कि कैपिटल ए में स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी जो है कैपिटल बी में आ रहा है बट सी में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमने इसको कैसे लिखा कि आपका स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है एंड बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल सी, यहाँ पे कैपिटल सी आएगा। क्लियर? तो देखिए आगे क्या बना, जो आपका ए कैपिटल ए में से आ रहा है, बी कैपिटल बी में से आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं ना हम ए बी का। तो ए बी हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया, वो किस में चला जाएगा, ए क्रॉस बी में चला जाएगा। डन। अब यहाँ पे ए आपका जो है कैपिटल ए में आ रहा है बट बी जो है कैपिटल सी में नहीं आ रहा, तो मतलब इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी वो ए क्रॉस सी में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि जो बी है वो कैपिटल सी में नहीं आ रहा। स्मॉल बी जो है कैपिटल सी का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी ए क्रॉस सी में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या बन गया कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है बट ए क्रॉस सी का एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। डन। तो आपके पास अब ए बी जो था वो क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था किसका, ए क्रॉस बी माइनस सी का। तो अब हमने यहाँ पे प्रूव करा है कि ए बी जो है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का एलिमेंट बन गया, तो ये उसका क्या बन जाएगा, सबसेट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में से एलिमेंट ले रहे हैं एक्स वाई। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया आपके पास, एक्स वाई जब आपका ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में से आ रहा है तो मतलब क्या है कि एक्स वाई आपका ए क्रॉस बी में होगा और एक्स वाई आपका ए क्रॉस सी में नहीं होगा। डन। अब जब एक्स वाई आपका ए क्रॉस बी में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो आपका ए में तो आ ही रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ ना, एक्स वाई जो पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, और दूसरे वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई वो ए क्रॉस सी में बिलोंग नहीं कर रहा। बट यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका एक्स है वो कहाँ पर जाएगा, कैपिटल ए में जाएगा और वाई आपका कैपिटल बी में जाएगा। डन। एक्स तो आपका ए का एलिमेंट हो ही गया, ठीक है, और वाई आपका जो है बी का एलिमेंट हो गया। क्लियर? अब ये जो एक्स है वो ए का एलिमेंट तो है, तो अब इसका क्या मतलब क्या बन रहा है कि अगर एक्स वाई आपका ए क्रॉस सी में नहीं जा रहा और एक्स आपका ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, जो वाई है वो सी का एलिमेंट नहीं होगा। तो दैट इम्प्लाइज वाई नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, मतलब x आपका a में आ रहा है और y आपका b में बिलोंग कर रहा है बट y आपका c में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, आगे यही लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू c। ये x यहाँ पे जो स्टेप है ना, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू c, ये कहाँ से बना है, क्योंकि जो पहले वाला जो स्टेप है ना, x y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, उसका मतलब क्या है, जो x है वो a में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और y आपका c में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हमने इसको कैसे लिख दिया, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y नॉट बिलोंग्स टू c। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b माइनस c। तो इसका आगे हम ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, तो एक्स वाई अब आपने क्या प्रूव कर दिया, ए क्रॉस बी माइनस सी में प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, जो हमने एक्स वाई कहाँ से लिया था, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में से लिया था, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से ये प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 15, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब दो सेट्स हैं, ठीक है, अब हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवानी है ए क्रॉस बी। तो देखिए क्या है,
ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस x डैश ओ एक्स एंड y डैश ओ वाई इंटरसेक्टिंग एट O वेयर x डैश ओ एक्स इज़ हॉरिजॉन्टल एंड y डैश ओ वाई इज़ वर्टिकल। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, x एक्सिस y एक्सिस की बात कर रहा है। ये आपकी जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, x डैश ओ एक्स हो जाएगी, y डैश ओ वाई आपकी ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस। ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नाउ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश ओ एक्स रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। ठीक है, x डैश जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल होती है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल A के। ठीक है, एंड ऑन वर्टिकल लाइन y डैश ओ वाई रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ B। और ये जो लाइन है वो किसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी, कैपिटल B के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ इफ स्मॉल a belongs to capital A and B belongs to capital B, draw a vertical line through A and a horizontal line through B। ठीक है, जो आपका A है, स्मॉल a, वो कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल b जो है कैपिटल B में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, जो A है उसके ऊपर हमने क्या लगानी है, एक वर्टिकल लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और B के हमने B जो है उस पर हमने क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, द पॉइंट्स वेयर दे मीट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा ए बी। क्लियर। द सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑब्टेन्ड ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स ए क्रॉस बी। डन। ये जो आपके पास ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास पॉइंट्स आएंगे उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पे सेट दिया हुआ है कैपिटल ए, उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 2 3, और कैपिटल बी गिवन है उसमें एलिमेंट क्या आ रहे हैं 2 4। तो यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। ठीक है, और उसको हमने ग्राफिकली शो भी करना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे ए में आ रहा है, बी में 2 4 आ रहा है, तो 1 2 आएगा, 1 4 आएगा, 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, 3 2 आएगा, 3 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। डन। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे क्या होगा, ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इस पे हम बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। डन। अब देखिए क्या बना, हमने एक्स एक्सिस पे हमने ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3, और वाई एक्सिस पे 2 4 एलिमेंट लिख दिए, ये हमने बी के एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, जैसे कि इसने बोला था यहाँ पे कि जो ए है आपका, जो स्मॉल ए है कैपिटल ए में से आ रहा होगा, उस पर हमने वर्टिकल लाइन लगानी है। ठीक है, तो देखिए 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो 1 ये रहा, उसके ऊपर क्या लगा दो, वर्टिकल लाइन लगा दो। ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब 2 है, उस पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब 3 के ऊपर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब 2 पे हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। 4 पे भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो जो पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 1 2 आ रहा है। ठीक है, 1 और 2, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 1 2 पे, तो ये आपका 1 2 पॉइंट बन गया। अब 2, ये वाली लाइन 2 है, ये वाली लाइन 2 है, तो 2 2 पॉइंट आ गया, 3 2 पॉइंट आ जाएगा, ऐसे ही 1 4 2 4 3 4। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम ए क्रॉस बी को ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।